जय सीताराम। तो हमने देखा भाई कोई पुलिस वालों ने गलती किया तो पूरा थाना थोड़ी बंद करा देंगे, हाँ? एक उदाहरण वो देखा। दूसरा उदाहरण ये है भाई, कई बार हम संस्थाओं में देखते हैं अच्छा लोग काम करते हैं, पर आगे चल के क्या होता है, वो बाद में उनका काम करने का तरीका अलग हो जाता है। अच्छे काम तो पहले उन्होंने किया, बाद में अपनी मनमानी करते या काम अच्छे से नहीं कर पाते, तो क्या होता, उनको रिस्पेक्टफुली कंपलसरी रिटायरमेंट, यानी बड़े आदर के साथ, पहले आपने बहुत अच्छा काम किया संस्था में, तो उसी प्रकार का काम यहाँ पर परशुराम जी की कथा में राम जी ने किया। भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, पहले थोड़ी उसकी जरूरत थी, पर इतना बड़ा क्षत्रियों का संहार कर दिया, तो बाद में पब्लिक की रक्षा करने वाला कोई बचा नहीं, राजाओं को सब मारते गए क्षत्रियों को, तो अब पब्लिक की रक्षा कौन करेगा? उधर रावण के गुंडे जो है वो उनका बल बढ़ गया। तो यहाँ पर उन्होंने, राम जी ने वही काम किया है, कंपलसरी रिस्पेक्टफुली रिटायरमेंट परशुराम जी को दिया। हाँ, अरे अभी भी आप उसी प्रकार से, उनके शरीर को वो काम करने की आदत हो गई, अभी ऐसा काम करेंगे तो आगे चल के बहुत नुकसान हो रहा है, क्षत्रिय दुर्बल हो गए। अब क्या करो? प्रभु राम जी ने कहा जाओ अभी आप परशुराम जी को और आप माला करो। तप करके परशुराम जी ने विदा लिया। और देखो राम जी को समझो, राम जी ने अनादर नहीं किया। हाँ, तो ऐसे संस्थाओं में अपने परिवार में भी होना चाहिए। कोई गलती करता है, हो गया, उसको आदर से समझाते आना चाहिए, अपमान नहीं। अभी भी तो राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। देखो जीवन में विकास के लिए उग्रता भी होनी चाहिए, हाँ, और सौम्यता भी होनी चाहिए, पर सौम्यता ज़्यादा होनी चाहिए, जरूरी वो है। उग्रता जो है वो तात्कालिक होनी चाहिए। भाई गुस्सा आ गया, उसके बाद उसको परिस्थिति को संभालते भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है गुस्सा ही गुस्सा। तो उग्रता केवल तात्कालिक होनी चाहिए, हमेशा सौम्यता ही होनी चाहिए। ऐसा उन्होंने, राम जी ने परशुराम जी को सिखाया, समझाया। प्रसंग दबतके जाने बिना हम भारतीय परंपराओं को नहीं समझ सकते। तो एक बात हमारी रह गई, वो बताते हैं। 3 प्रकार की कैटेगरी है जो बताया। एक भगवान के ही धाम से आते हैं, भगवान संत तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, 3 कैटेगरी में बता रहा था ना, वो बात रह गई। हाँ, दूसरी होती है नर करनी करे नर का नारायण बने, यानी यहाँ पर ही वो भगवान के नियमों का ऐसा पालन करते हैं सामान्य जीव कि वो संत बन जाते हैं। दूसरी कैटेगरी ये होती है। तीसरी कैटेगरी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संत होते नहीं, लोगों ने बना दिए। उन्होंने लाल कपड़े तो पहन लिए और शिष्यों ने बोलना चालू कर दिए, वो हमारे गुरु महाराज बहुत बड़े हैं, अच्छा बड़े हैं। उनके बोलने से नहीं होता। गुरु महाराज हमारे बार बार बोलते हैं, अरे संत बनना बहुत कठिन है, उससे भी कठिन है संत को पहचानना। हाँ, क्योंकि धोखे देने वाले बहुत खड़े हुए हैं। कोई कुंडलिनी जागृत कर रही, कोई 7 दिन में समाधि का है, कोई बोलता हमारी विपश्यना साधना, तरह तरह के पंथ आ रहे। मैं बोला कहीं ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। सच्चे संतों ने कभी भी धर्म को एक ही लाइन में बताया है, आपको गुमराह नहीं किया है। ये शॉर्टकट वाले रास्ते आपको, आपका टाइम वेस्ट करने वाले हैं सब। क्या कहा तुकाराम महाराज जी ने? विठोबासी शरण जावे मुखाने हरि नाम ग्यावे। बस बात खत्म हो गई, इससे बड़ी बात नहीं है। इस अध्यात्म में कोई लंबा चौड़ा नहीं है, बस वो उसका उपदेश, एक लाइन से कभी भी जीवन बदलता है। भगवान के पास आप पहुंच जाओगे, ज़्यादा नहीं चाहिए, बस वो लगना चाहिए, वो हमको समझ में आनी चाहिए, वो हृदय में बात लग गई और फिर हम काम पे लग गए, काम हो गया हमारे को। जिंदगी भर शास्त्र लेके थोड़ा ही बैठना पड़ता। जिस हमारे शास्त्र में बोला गया है, जिसको साधन मिल गया उसको शास्त्र की आवश्यकता नहीं।
एक बार बात समझ में आ गई, वो आपको हरिपाठ में भी आ जाती है समझ में। पूरी हरिपाठ का एक छोटा सा ग्रंथ लिए, वो आपको समझ में आ गई। नहीं, ये सरल से सरल उपाय रास्ता बता रहे ज्ञानेश्वर महाराज, उसी से काम होता है। तो आइए अब कथा में। तो राम 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 जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। अब अयोध्या में पहुंचते हैं। अयोध्या में बहुत विचार करते हैं, माता जी कैसे अहिल्या को तारा, कैसे इतना धनुष हमारे कोमल बालक ने, माताएं कहती है। और बार बार विश्वामित्र लेके गए थे। और देखो, जब तक ये हम भारतीय परंपराओं को नहीं समझेंगे, जब तक ये आप बातें नहीं समझेंगे। विश्वामित्र जी रोज विदा मांगते हैं, हम जाना चाहिए जाना चाहिए। और दशरथ जी बार बार हाथ जोड़ के विनती करते हैं, महाराज कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ। राम जी भी बोलते हैं कुछ दिन रुक जाओ, रुक जाते हैं। और रोज कहते हैं विदा, विश्वामित्र जी मांगते हैं, राम जी कहते हैं रुको, और दशरथ जी कहते हैं रुकिए ना, राम जी कहते हैं, और प्रेमवश रुक जाते हैं। जाना तो चाहते हैं, पर श्री राम को कहते हैं विश्वामित्र भाई बार बार अब कितना रुकेंगे। विश्वामित्र कहते हैं मेरे जैसे सर्वसंग परित्यागी को भी तुम जैसे लाडले शिष्य की ओर मोहित नहीं होना चाहिए। याद रखना ये बातें। तुम जैसे लाडले शिष्य के प्रति भी मुझ जैसे सर्वसंग परित्यागी को यहाँ पर लाड में आके नहीं रुकना चाहिए। ये संसार में आके ज़्यादा लाड नहीं करना। हम उसके बच्चे हैं, हमको वहाँ जाना है, मेरा पिता वो है, वो मुझे पुकार रहा है, वो मुझे रोज देख रहा है। ऐसा कमर पे हाथ रख के वो मुझे नित्य देख रहा है, कब आ रहे हो, मैं तुम्हारा। ये वेटिंग पोज है विट्ठल भगवान का, रोज आपके तरफ देख के इंतजार कर रहा है। वो 24 घंटे आपके तरफ देख रहा है, मैं तुम्हारे तरफ रोज देख रहा हूँ, तुम मेरे तरफ कब देखोगे। ये वेटिंग पोज है भगवान विट्ठल का। रोज भगवान आपके तरफ देखते हैं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम कब आओगे। हमारा परिवार वो है ये। माहेर माझे विट्ठल, माहेर माझे विट्ठल, इसको याद रखना, इसको भूलना नहीं। विश्वामित्र कहते हैं राम तुम जैसे लाडले शिष्य के प्रति भी मुझे आसक्त होकर सर्वसंग परित्यागी मुझ ऋषि को यहाँ रुकना नहीं चाहिए। अब मैं विदा लेता हूँ, मैं जाऊँगा, ऐसा बोल दिया उन्होंने। और कहा ठीक है। तो अब जाने का निर्णय लिया। तो दशरथ जी ने पूजन किया, दशरथ जी ने विश्वामित्र जी का पूजन किया, चारों भाइयों ने साष्टांग वंदन किया। और विश्वामित्र कहते हैं याद, दशरथ जी को कहते हैं याद करना उन बात को जो पहले दिन मैंने तुम्हारे से जबरदस्ती की थी। पहले दिन की बातों पे चलो। दशरथ जी ने जबरदस्ती किया था, उन्होंने कहा था राम को ही ले जाना चाहता हूँ मैं, राम दे दो मुझे। नहीं, मैं चलता हूँ। अरे राजा का कर्तव्य है, तुम्हारी रक्षा, यज्ञ की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। राक्षसों से मैं चलता हूँ, सेना चलती है, राम क्यों चले। नहीं बोले मुझे राम चाहिए। अच्छा बोले राम जी को भी, मैं भी चलता हूँ, सेना भी चलती है। नहीं, मुझे राम चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं नहीं चलता हूँ, सेना लेके जाओ और राम जी लेके जाओ। कहाँ मेरा कोमल 16 वर्षीय पुत्र, और कहाँ इतने खूंखार राक्षस, थोड़ी तो दया करो। नहीं बोले मुझे सिर्फ राम चाहिए। और तुमने जुबान दिया है पहले कि मैं जो भी आप मांगोगे वो दूंगा, अब मुकर नहीं सकते। तो विश्वामित्र कहते हैं दशरथ जी को पहले दिन की बात याद करना, जो मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती राम को लेके गया था। आज मैं राम को तुम्हें लौटा रहा हूँ। विश्वामित्र कहते हैं उस वहाँ में और यहाँ में बहुत फर्क है। यानी जब राम जी को लेके गए थे विश्वामित्र, और आज जब वो दशरथ जी को वापस लौटा रहे हैं, तो उसमें बहुत फर्क है। क्यों? गुरु का यही काम है
इसीलिए बोलते आप गुरु अगर आपके जीवन में नहीं भी आया तो घबराना नहीं, ज्ञानेश्वरी ले लेना, ज्ञानेश्वर महाराज को गुरु मान लेना। तो कारण महाराज जी को, जो संत जिनका निर्विवाद जीवन है, ऐसा नहीं जिसके पीछे भीड़ भाग रही और उसके पीछे चल रहे, नहीं मेंढरे की जात बनना नहीं, ऐसा किसी ने भी कुछ, जिनका जीवन बिल्कुल निर्विवाद है वो संत को मान लेना। उसकी पोथी के, हमारे वारकरी में, वारकरी पंथ में ऐसी परंपरा है, वो ज्ञानेश्वरी के ऊपर, ग्रंथ के ऊपर रखते हैं माला, और जो आपको मंत्र वारकरी संप्रदाय के अनुसार प्रिय है वो ले लो और अपना चालू हो जाओ, आपको गुरु ज्ञानेश्वर महाराज मिल गए। इस प्रकार की भी है, अच्छी है परंपरा वारकरी पंथ। इसलिए गुलाबराम महाराज ने कहा वारकरी पंथ आगे चल के विश्व धर्म बनेगा, इस प्रकार का बना हुआ है वो, क्योंकि वहां पर किसी ने अपने आप को गद्दी पर स्थापित नहीं किया, वो बोले गद्दी विठल की है। ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानियांचा गुरु, ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानियांचा राजा, ज्ञान राजा। तो इस प्रकार का, तो विश्वामित्र कहते हैं कि आपने बहुत मना किया था मुझे, मैंने तुम्हारे से जबरदस्त, मैं आपसे जबरदस्ती किया था, मैं तो राम को ही लेके जाऊंगा, तो आज मैं राम को तुम्हें लौटा रहा हूं, राम को मैं लौटा रहा हूं, मेरे हठ को बुरा नहीं मानना। विश्वामित्र कहते हैं दशरथ जी को ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं थी। ऐसे देखो है, बाहर से बोले, कहने का मतलब बाहर से कटहल के समान दिख रहे थे विश्वामित्र, अंदर तो रस ही रस से भरे हुए हैं। इसी प्रकार होते सदगुरु, आपको साधना कराने के लिए उनको कठोर बनना पड़ता, कठोर कठोर शब्द बोलना पड़ता, नहीं तो आप क्या करने वाले हो। तो इसीलिए दशरथ जी और चारों भाई व्याकुल होकर रो रहे हैं, कटहल के समान बाहर से कठोर दिख रहे थे पर अंदर से वो करुणा से भरे हुए हैं। ये वो दिन था जब उन्होंने चार्ज राम का लिया था और आज का दिन राम का चार्ज दे रहे हैं। तो कितना फर्क है इस अवधि में, जो परिवर्तन हुआ है वो देखिए। वैल्यू, अयोध्या में ही राम जी अभी तक उनके गुण ऐसे अद्भुत थे कि पूरे अयोध्या में वो राम जी फेमस थे, पर अयोध्या की सीमाओं तक ही फेमस थे। पर आज जब विश्वामित्र दे रहे हैं, आज जब विश्वामित्र उनको लौटा रहे हैं, तो आज पूरे विश्व में विख्यात बन चुके हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तो इसके पहले भी राम जी विख्यात थे पर अयोध्या की सीमाओं तक थे। पूरी जनता को मालूम था हमारे राम कितने शूरवीर हैं, कितने गुणवान हैं, सबको मालूम था। पर आज विश्वामित्र ने उनको पूरे विश्व में विख्यात कर दिया। ये राम जी ऐसे बलवान हैं, इनके अयोध्या के तरफ कोई देखना नहीं, इतने शूरवीर है, जिस धनुष को कोई उठा नहीं सका। एक ही दिन में इस प्रकार का विश्वामित्र जी ने काम किया। देखो कि और ट्रेनिंग दिया, वनवास के समय ट्रेनिंग दिया। देखो रत्न को, हाँ, सोने में से भी जो अशुद्ध चीज़ें निकालनी है तो उसको गर्म करना पड़ता है, पूरा अग्नि में तपाना पड़ता है, तब उसकी अशुद्धता अलग होती है, गंदगी निकल जाती है, वो शुद्ध सोना सोना बचता है। उसी प्रकार रत्न को चमकाने के लिए पहले घिसना पड़ता है, तभी हीरे का मूल्य बढ़ता है। राजा अभी अपने विदर्भ में समस्या क्या है मालूम? गुरु महाराज कहते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और बड़ी बड़ी पढ़ाई करके आए हुए लोग एसी में बैठकर, हाँ, और उनको परेशानी के हल ढूंढ रहे, हाँ। जैसे बताया ना, हेलीकॉप्टर से कोई मंत्री आया, बाढ़ आई, वो उसको क्या समझने वाला है, उसको कितने दुख है वहाँ पर, जो पटपट्टी में कितना पानी गिरा हुआ है, वो नहीं समझ सकते हेलीकॉप्टर से। उसी प्रकार किसान आत्महत्या कर रहे और बड़ी बड़ी पढ़ाई करके आए हुए लोग एसी के कमरों में बैठकर उसका चिंतन कर रहे हैं, भाई किसान आत्महत्या कैसे रोकेगी। तो उसी प्रकार विश्वामित्र ने
ऐसी समस्याएं पूरी दिखाई थी। भाई ये पब्लिक कितनी दुखी है, विश्वामित्र ने बताया इन सबको सुखी करना है। अगले आने वाले ऐसा नहीं, अभी उनको ऐसा बना दिया कि आगे चल के राज्य गद्दी पर बैठेंगे, उसके बाद उनको पूरा जीवन का मिशन दे दिया, आगे आगे तुमको क्या करना है ये देख लो। सुबाहु त्राटिका, ये रावण के गुंडे, और इनका नेटवर्क बहुत बड़ा फैला हुआ है, लंका से ये संचालन है पूरा। और जब आपको कल बताया था, जब पहली बार राम जी ने कहा कि वो स्त्री है उसको मारोगे, विश्वामित्र ने ऐसा जब पूछा, तब राम जी ने कहा गरीबों का खून चूसने वाला, उनको सताने वाला, ब्राह्मणों को तंग करने वाला, गौमाता की हत्या करने वाला वो स्त्री हो पुरुष हो, उसको मैं मारने के लिए कृत संकल्प हूँ। ऐसा जब उन्होंने कहा और त्राटिका का वध किया, तो सबसे पहली ताली और सबसे पहला जय जयकार राम जी का गुरु जी ने किया। तो ऐसा हमने देखा था कल, गुरु हो तो ऐसा जो शिष्य के गुरु जी के सपनों को साकार करे, उसी को सच्चा शिष्य कहते हैं। तो ऐसा पूरा जो विकराल स्थितियां बनी हुई थी सब समझाया विश्वामित्र जी ने। और गांधी जी के पास भी, अब सही कई बातें उनकी कई लोगों को पसंद नहीं होगी, उसको फिलहाल छोड़ दो, पर उनके पास भी कोई आते थे, भाई हमको समाज सेवा करना है, हमको देश की सेवा करना है। तो वो सबसे पूछते थे, भाई आपको अपनी सफाई का इंतजाम खुद करते हो कि नहीं, कि तुमको ही जरूरत पड़ेगी तो तुम कहाँ देश की सेवा करोगे? हाँ, तुमको अपने काम के लिए अगर नौकर लगते हैं तो तुम कहाँ देश की सेवा करोगे? वो पहले पूछते थे। तो अब वो रोज नहीं करना पड़ता है, पर सब काम अपने को आना चाहिए। तो इसी प्रकार का एक बात बताई थी, चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त को लेकर इसी प्रकार का काम किया था, वैसा ही काम विश्वामित्र जी ने राम जी को। और क्या किया विश्वामित्र जी ने? महान उनके पूर्वजों की कथा सुनाई और गंगा की कथा सुनाई, और सब कहानियों से राम तुम्हारी 3 पीढ़ियों से पूर्वजों की तपस्या रंग लाई और गंगा माता आई। तो और क्या किया विश्वामित्र ने बताया, अहिल्या के उद्धार की कथा में, भाई राजा को करुणावान होना चाहिए, राजा को ऐसा होना चाहिए मैं तो गलती नहीं करूं पर कोई दूसरा गलती कर सकता है, इसके लिए मैं क्षमा भी करना सीखूं, सबको दंड दे के नहीं चलता है। तो इस प्रकार का सर्वोत्तम काम, और विश्व में सर्वोत्तम रत्न जानकी जी से विवाह कराया विश्वामित्र जी ने, ये सब काम किया विश्वामित्र। और एक दिन और बताया, एक दिन में सारे विश्व में राम जी को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित कर दिया, धनुष भंग के रूप में, कैरियर के रूप में। विश्वामित्र जी ने क्या नहीं किया, सब काम किया। 3 ऋषियों का काम है राम जी की लीला में, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी और अगस्त्य मुनि। और देखो गुरु महाराज कहते हैं, विश्वामित्र राम इज मेकिंग। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद जी विश्व में विख्यात हो गए, जो विदेशों में उन्होंने भाषण दिया। अरे आज के जमाने में विवेकानंद जी का साफा पहन के विवेकानंद जी का रोल करना आसान है, पर उनके काम करना आसान नहीं था, उसकी अध्ययन की आवश्यकता है। तो राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। इसके बाद एक विशेषता बताते हैं विश्वामित्र गुरु जी की, कि अब विश्वामित्र यहाँ से विदाई लेकर गए, फिर पूरी राम कथा में वो दिखते नहीं, आते नहीं, है ही नहीं। ये हमारी परंपरा आत्मविलोपी परंपरा है।
ये बताने वाली परंपरा नहीं है मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मेरा सत्कार करो, मेरे को माला पहनाओ, हमारी ये ऐसी परंपरा नहीं है। तो इस प्रकार की परंपरा है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें। तो हमारी भारत माता का गौरव बचना चाहिए, हमारे संगठन, हमारी संस्थाओं की रक्षा होनी चाहिए, और हिंदू धर्म के लिए जो भी रक्षा का काम कर रही, जो भी संस्थाएं रक्षा का काम कर रही, हिंदुओं के लिए काम कर रही, उनके प्रति बहुत आदर होना चाहिए। सबके प्रति जितनी भी संस्थाएं काम कर रही, ये भी संस्थाएं हैं, ये हमारे उद्धार के लिए ही लगी हुई है। ये मंदिर के माध्यम से हमको इतने उत्सव मिलते हैं, पूजा करने को मिलता है, इतना भगवान का शक्ति का, यहाँ की शक्ति अलग रहती है। कितना भी बोलो, अपने घर का अलग, कहीं पर और अच्छे से घर में होती होगी तो अलग बात है, पर यहाँ की शक्ति अलग होती है। और कितना भी हो, आपके घर से, भागवत का प्रमाण है, प्रहलाद जी ने कहा है, प्रहलाद जी की कथा में, अपने घर से 10 पट पुण्य ज़्यादा मिलता है। यानी घर में कितनी भी पूजा करो, पर यहाँ मंदिर में आके प्रणाम करके जाओ, भले ज़्यादा समय नहीं बैठना, आए 1 मिनट प्रणाम करके चले गए, पर मंदिर में रोज आना चाहिए, ऐसा है। यहाँ की शक्ति कभी भी ज़्यादा है। तो कालिदास जी ने शाकुंतल को गाया, इतने अच्छे अच्छे शास्त्र लिखे उन्होंने, और विश्व में इनको अपना नाम कहीं लिखा नहीं, उन्होंने कहीं नहीं लिखा। तो रघुवंश को गाया, शाकुंतल को गाया, कुमार गौरव को गाया, लेकिन कालिदास को छिपा दिया, अपना नाम इन्होंने कभी नहीं लिखा, आगे किया नहीं। 4 पंक्ति अपने बारे में भी लिख सकते थे, कहाँ जन्मे थे पता नहीं, और ये कुछ भी पता नहीं। व्यक्ति की पहचान कार्य से होनी चाहिए। विश्वामित्र यहाँ से पता चलता है कितने आत्मविलोपी है, यहाँ से गए तो फिर उनको फिर कभी दिखे नहीं। नहीं तो कोई ऐसा रहता सामान्य गुरु तो आता था, जब राम जी सिंहासन पर बैठे, भाई मैं इनका गुरु, ऐसा कुछ नहीं, वो आए नहीं फिर। तो मेरे लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। राम जी ने पूछा, मैं आपके लिए गुरु दक्षिणा, आपको क्या करना चाहिए मुझे, मैं आपके लिए क्या करूं? तो विश्वामित्र ने कहा, मेरे लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। राम गौ माता बचनी चाहिए, ये पीड़ित जो जनता है ये सुखी होनी चाहिए, सबके दुख दूर होना चाहिए, और धर्म बचना चाहिए, देश बचना चाहिए। जो मैंने तुमको दिखाया, जो मैंने तुमको समझाया, उसको याद रखना। और यही गुरुकुल से जब विद्यार्थी निकलता है, उसका कॉन्वोकेशन स्पीच वही है जो हमने आपको 2 दिन पहले बताया था। जा रहे हो यहाँ से, पर ऐसा नहीं है यहाँ तो पढ़ाई की है बहुत और घर में जाके भूल गए, ऐसा नहीं, वहाँ भी जाके पढ़ाई करते रहना। स्वाध्यायम प्रमदन, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायम न प्रमद, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, और अतिथि देवो भव, श्रद्धा देयम, दिया देयम, ऐसा उसका कॉन्वोकेशन स्पीच है। वो रोज उसको पढ़ना चाहिए, भाई हमको कैसा कैसा आगे बढ़ना है। स्वाध्याय पहला क्या करना है? सत्यम वद, धर्मम चर, धर्म में ही, धर्म का ही पालन करना है, सत्य ही मुझे बोलना है। और दूसरा स्वाध्यायाम न प्रमद, स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय यानी क्या? न्यूज़पेपर पढ़ना है क्या? नहीं, कभी नहीं। टीवी देखना है दिन भर न्यूज़, किसी को आदत रहती है वही दिन भर वही न्यूज़ को इतनी लंबी लंबी करके एक वाक्य में बता दो तो भी काम होता है, हाँ? और उसको दिन भर रगड़ते रहते, क्या को अपना समय खराब करते। डोंगरे महाराज जी ने कहा था, जो वर्तमान पेपर दिन भर न्यूज़पेपर लेके पढ़ेगा, हमारे गुरु महाराज ने कहा न्यूज़पेपर बस 10 मिनट, जिसको देखना है 10 मिनट के बाद फेंक दो उसको बाहर। अपने अच्छे किताब पढ़ के ग्रंथ पढ़ना चाहिए, कोई ग्रंथ की एक अभ्यास, जीवन में एक ग्रंथ का भी तो आलम्बन लेना चाहिए। बताया, रामचरितमानस भागवत ले लो, या नहीं तो ज्ञानेश्वरी ले लो, बात खत्म। और उसका चिंतन करते रहो, भगवान के पास धीरे धीरे पहुंचने के ये रास्ते हैं। जो रोज न्यूज़पेपर पढ़ेगा, जो डोंगरे महाराज ने कहा, उसका पुनर्जन्म होगा, उसको फिर से आना पड़ेगा यहाँ, वो भगवान के पास पहुंच ही नहीं सकता। इतना कचरा डालते रहेंगे रोज, तो उसका ही चिंतन होते रहता है। जिस जिसके में आप समय दोगे, उसी में चिंतन आपका होते रहेगा। तो
ये गुरुओं ने हमको बताया भाई ये करो, आगे श्रद्धा बढ़ाते जाओ। और ये त्याग की परंपरा रही, इसलिए भारतीय संस्कृति अमर रही है। लबालब प्रेम से आशीर्वाद दिया, मस्तक पर हाथ फेरा विश्वामित्र जी ने। और कितना महान कर्तृत्व, राजा से, ये विश्वामित्र का कितना महान कर्तृत्व था। राजा से राजगद्दी छोड़ा, ब्रह्म ऋषि तक बन गए। और इतना कितनी बार फिसले, इसलिए घबराना नहीं। हम तो भगवान को प्राप्त करते रहेंगे। कितनी परीक्षाएं लेना है, कितनी बार माया आएगी, देखेंगे। आखिर भगवान भी तो करुणावान है, हमारे पीछे बैठे शस्त्र लेके खड़े हैं, तो हमको सफलता मिलेगी। तो ब्रह्म ऋषि और उसके बाद भगवान के अवतार राम जी का मार्गदर्शन करने का इतना बड़ा कार्य, इनके जीवन में शिल्पकार बनकर भी मुख्य बात है उसका श्रेय नहीं लिया विश्वामित्र जी ने। इसलिए कहते हैं हमारी संस्कृति अमर रही, त्याग की परंपरा रही, इसलिए भारतीय संस्कृति अमर रही। और श्रेय नहीं लिया और चल पड़े आगे। ऐसा जब जानेंगे तब भारत को आप पहचान सकेंगे। ताजमहल देखकर भारत को नहीं पहचान सकते। भारत की भारतीयता उन कब्रों में नहीं है। भारत की भारतीयता महाराणा प्रताप के सब चित्तौड़गढ़ के अभिमान में है। महाराणा प्रताप इत्यादि इन चरित्रों में है। भगवान श्री राम जी और भाइयों का गृहस्थाश्रम आनंदपूर्वक शुरू हुआ। और अयोध्या में सर्वत्र राम नाम की छाप शुरू हो चुकी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा